मुंबई की बोरीवली रेलवे पुलिस ने झारखंड से दो साइबर क्राइम गैंग के आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा करते हुए बोरीवली रेलवे पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल कदम ने बताया कि यह गैंग बैंक खाता बंद होने का डर दिखाकर उनके द्वारा भेजे गए लिंक की मदद से उन्हें बैंक को जानकारी देने का दबाव बनाते थे। उसके बाद ओटीपी शेयर करने के बहाने खाते से लाखों रुपए उड़ा देते थे। पकड़े गए आरोपियों ने अब तक अलग अलग बैंकों से 40 से ज्यादा खाते खोलकर उसमें पैसे ट्रांसफर कर लेते थे। गौरतलब है कि बोरीवली रेलवे पुलिस को एक बैंक कर्मचारी ने शिकायत दी थी कि उसे कैथिन बैंक से कॉल आया था, जिसमें बताया कि उसका खाता बंद हो जाएगा अगर वो भेजे गए लिंक में बैंक द्वारा पूछी गई जानकारी को शेयर नहीं करता है। तो बैंक कर्मचारी ने जैसे ही उस लिंक को ओपन किया, उसे बैंक के पेज खुल गए। उसे यह भरोसा हो गया कि वह अपने बैंक के सही लिंक को ओपन कर रहा है। पीड़ित ने आरोपी द्वारा भेजे गए लिंक के जरिए पूरी डिटेल जानकारी दे दी, जिसके बाद उसे ओटीपी शेयर करने को कहा गया। पीड़ित ने जैसे ही ओटीपी शेयर की, तुरंत उसके खाते से 44,715 रुपए खाली हो गए। पीड़ित की शिकायत पर बोरीवली रेलवे पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल कदम के मार्गदर्शन में तुरंत टीम बनाई और तंत्र ज्ञान के आधार पर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने पेटीएम कंपनी की मदद से पीड़ित के खातों से आरोपी के खाते में गए राशि के आधार की जानकारी निकाली, जिसमें पता चला कि सांता क्रूज कलीना के पंजाब नेशनल बैंक के एक खाते में 25,000 रुपए ट्रांसफर हुए हैं। पुलिस उक्त खाता धारक की जानकारी निकाली तो पता चला कि खाता धारक झारखंड का रहने वाला है। बोरीवली जीआरपी ने झारखंड जाकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो ऐसे खाते खोलकर साइबर फ्रॉड करने वाले साथी अपराधियों की मदद करते हैं। पकड़े गए दो आरोपियों में संतोष मंडल, जिसने अलग अलग बैंकों में 27 खाते खोलकर पैसे ट्रांसफर करवाया था, जबकि दूसरे आरोपी शोभा मंडल ने 17 बैंक खाते खोले हैं। जांच में पता चला है कि दोनों आरोपियों को खाते खोलने वो उसमें पैसे ट्रांसफर करने के बदले खाते में आए राशि का 10% मिलता था। इसके अलावा यह गैंग काफी सक्रिय है, जिसकी जांच बोरीवली जीआरपी कर रही है। जुलाई 2022 में हमारे बोरीवली रेलवे पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ था। उस केस में फरियादी के अकाउंट पे आरोपी ने एक लिंक भेजकर ऐसा मैसेज दिया था कि आपकी केवाईसी अपडेट करिए, अन्यथा आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। वो मैसेज सुनने के बाद फरियादी ने वो लिंक पे जाके अपने पूरे बैंक के डिटेल्स सामने वाले आरोपी को शेयर किया। उसके बाद फरियादी के अकाउंट से 2 इलीगल ट्रांजेक्शन हो चुके थे और नियर अबाउट 44,000 रुपीज ट्रांसफर हो गए थे। फिरियादी के साथ चीटिंग होने के बाद फिरियादी पुलिस स्टेशन में आने के बाद पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर हुआ। वो केस में हमारे पुलिस स्टेशन में इंडियन पिनल कोड 420 एंड आईटी एक्ट के तहत गुना रजिस्टर हुआ था। उस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारी टीम ने 2 आरोपी को इस केस में अरेस्ट किया है। एक आरोपी का नाम है शोभा मंडल और दूसरा आरोपी है संतोष मंडल। दोनों भी आरोपी रहने वाले झारखंड स्टेट के हैं। वो यहाँ पे मुंबई में धारावी और गोरेगांव एरिया में रहते हैं। दोनों ही आरोपी रिक्शा चलाने का काम करते हैं और रिक्शा चलाने के साथ ये जो मेन आरोपी है साइबर फ्रॉड करने वाले, उन्हीं आरोपी को अपना अकाउंट खोल के भाड़े पे तौर पे देने का उनका काम रहता है। विक्टिम के अकाउंट से जो पैसा ट्रांसफर होता है ये अरेस्ट आरोपी के अकाउंट में जाता है और ये जो अरेस्टेड आरोपी है अपने अकाउंट का पैसा निकाल के जो मेन एक्यूज है साइबर फ्रॉड करने वाले, उनके पास तक ये अपना चीटिंग किया हुआ पैसा उनके पास पहुंचाते हैं। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में? आरोपी रहने वाले झारखंड के हैं और वो यहाँ पे एक जो आरोपी शोभा मंडल जो धारावी एरिया में रहता है, दूसरा आरोपी संतोष मंडल जो गोरेगांव एरिया में रहता है। एक जो आरोपी है शोभा मंडल, इन्होंने धारावी साइंस सर्कल चेंबूर माटुंगा यही एरिया में विविध बैंकों में अभी तक 16 अकाउंट ओपन किए हुए हैं। और दूसरा जो आरोपी संतोष मंडल, इन्होंने अभी तक 27 विविध बैंकों में इन्होंने अपना अकाउंट ओपन किया है और ये अकाउंट मेन साइबर फ्रॉड करने वाले आरोपी को भाड़े पे तौर पे देने का इनका मोडस है। यही आरोपी को ये अकाउंट भाड़े पे देने के बाद जितना भी इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है, इसमें से 10 से 15% इनको कमीशन मिलता है। आरोपी का फ्रॉड करने का मोडस क्या होता है?
आरोपी का मोडस इस केस में यही है, जो हमारे पास अरेस्टेड आरोपी है, ये सिर्फ अपना अकाउंट ओपन करते हैं। ज्यादा से ज्यादा इनका काम है अकाउंट ओपन करना, और जो साइबर फ्रॉड करने वाले मेन एक्यूज है उनको भाड़े के तौर पे देना, और जितना भी इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है इसमें से 10% रकम अमाउंट यही अरेस्टेड आरोपी को मिल जाता है। साइबर फ्रॉड करने वाले के बारे में क्या डिटेल बताइए? साइबर फ्रॉड करने वाले के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि ये न्यूज चैनल के माध्यम से हम एक लोगों को एक संदेश भी देना चाहते हैं कि हमारे पुलिस स्टेशन की तरफ से साइबर अवेयरनेस के बहुत सारे प्रोग्राम हमने आयोजित किए हुए थे। तो एक हम इस केस के थ्रू मैसेज देते हैं कि किसी की भी अकाउंट में अननोन मोबाइल नंबर से कोई मैसेज आता है, लिंक आती है, तो वो लिंक पे जाके लिंक पे कभी भी नहीं जाना चाहिए। और जो भी कोई भी अपने को अपना ओटीपी या जो भी अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड का कोई भी पासवर्ड पूछता है, मांगता है, तो कभी भी ये चीजें अपने शेयर नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप साइबर फ्रॉड की शिकार हो सकते हैं। मुंबई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।